इंसान और जानवर की दोस्ती बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे सत्यमपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उन्हीं गांव का एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे बचपन से ही जानवरों से डर लगता था। वह सोचता था कि जानवर केवल नुकसान पहुंचाते हैं। गांव वाले अक्सर जंगल में जाते, लकड़ी काटते या जड़ी बूटियां लाते, लेकिन अर्जुन हमेशा दूर दूर रहता। उसे लगता जंगल में सिर्फ खतरे हैं। वहां शेर, भालू, सांप सब है। अगर पास गए तो जान चली जाएगी। लेकिन किस्मत की अपनी चाल होती है। पहला मोड़, एक दिन अर्जुन जंगल के किनारे बैठा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता किसी झाड़ी में फंसा हुआ है। उसके पैर में कांटा घुसा था और वह दर्द से चिल्ला रहा था। अर्जुन डरते डरते पास गया। पहले तो सोचा कि भाग जाऊं, लेकिन उसके मन ने कहा, अगर ये मेरी जगह होता तो, अगर मैं दर्द में होता तो क्या मैं मदद के लिए नहीं पुकारता? उसने कांटा निकाला। कुत्ता दर्द से कराह उठा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी पूंछ हिलाने लगा, मानो कह रहा हो, धन्यवाद दोस्त। उस दिन से अर्जुन और उस कुत्ते की दोस्ती शुरू हो गई। उसने उसका नाम रखा मित्रु। दूसरी घटना, कुछ हफ्तों बाद अर्जुन लकड़ी लेने जंगल में गया। तभी अचानक उसकी नजर एक हिरनी पर पड़ी। वह घायल थी और शिकारी के लगाए फंदे में फंसी हुई थी। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने बड़ा साहस दिखाया और उसे फंदे से मुक्त किया। हिरनी भागी नहीं, बल्कि पलटकर अर्जुन को देखने लगी। उसकी आंखों में आभार झलक रहा था। अब धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा कि जंगल के जीव दुश्मन नहीं होते, वे भी इंसानों की तरह दर्द, डर और प्यार समझते हैं। असली परीक्षा, गांव में अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। एक रात एक भूखा बाघ गांव के पास आ गया। गांव वाले डर गए। सब सोचने लगे कि अगर बाघ बार बार आया तो खेती बाड़ी और जानवर सब खतरे में पड़ जाएंगे। लोग हथियार लेकर तैयार होने लगे कि बाघ को मार गिराएं। अर्जुन को यह बात सही नहीं लगी। उसने सोचा शायद बाघ भूखा होगा, तभी तो गांव की ओर आया है। अगर हम उसकी मदद करें तो शायद वह हमें नुकसान न पहुंचाए। लेकिन गांव वाले हंसने लगे। क्या तुम पागल हो गए हो? बाघ से दोस्ती करेगा? अर्जुन ने चुपचाप अकेले जंगल की ओर रुख किया। वहां उसने देखा, सचमुच बाघ बहुत कमजोर था। उसके पैर में चोट लगी थी और वह शिकार नहीं कर पा रहा था। भूख से उसकी हालत खराब थी। अर्जुन ने साहस करके पास रखा खाना उसकी ओर फेंका। बाघ ने धीरे धीरे खाया और गहरी आंखों से अर्जुन को देखने लगा, मानो कह रहा हो, तुम्हें डर नहीं लगा? उस दिन अर्जुन और उस बाघ के बीच एक अनकहा विश्वास जन्मा। दोस्ती का चमत्कार समय बीता। गांव के लोग अब भी जानवरों को दुश्मन समझते थे, लेकिन अर्जुन रोज जंगल जाता और अपने नए दोस्तों मित्रु, कुत्ता, हिरनी और बाघ से मिलता। एक दिन गांव में बड़ा हादसा हो गया। अचानक भारी बारिश और तूफान आया। नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। कई बच्चे और बूढ़े नदी में बहने लगे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। दाह है। तभी चमत्कार हुआ। मित्रु कुत्ता ने बच्चों को पकड़ पकड़ कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। हिरनी ने बुजुर्गों को अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे पहुंचाया। और वही बाघ, जिसे सब खतरनाक मानते थे, उसने नदी में कूदकर एक आदमी को बचाया जो बह रहा था। गांव वाले यह देख हैरान रह गए। जब तूफान थमा तो गांव के मुखिया ने कहा, आज हमें अर्जुन से एक सीख मिली है। जानवर हमारे दुश्मन नहीं, हमारे साथी है। अगर हम उनका सम्मान करें तो वे हमारी रक्षा भी कर सकते हैं। उस दिन से सत्यमपुर गांव में इंसान और जानवरों का रिश्ता बदल गया। लोग पेड़ काटने से पहले सोचने लगे
शिकार बंद कर दिया और जानवरों के लिए भी पानी और खाना रखने लगे। अर्जुन और उसके तीनों दोस्त मित्रु, हिरणी और बाघ गांव के सबसे बड़े नायक बन गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली दोस्ती जाति, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। जानवर भी हमारे जैसे दर्द और प्यार समझते हैं। अगर हम उन्हें अपना लें तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।